नमस्कार, डीबी लाइव दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी आराधना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और इस बीच हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी के खिलाफ कई खुलासे कर रही है। जहां हमने आपको कल दिखाया था कि संजय सिंह ने 11 बजे पीसी कर एक बड़ी धांधली का आरोप लगाया था बीजेपी के नेताओं के खिलाफ। उन्होंने बताया था कि जो 1100 रुपए बीजेपी नेता की तरफ से बांटे गए थे वो जबकि हाईकमान के द्वारा 10,000 रुपए दिए गए थे, ऐसे आरोप उन्होंने लगाया था। खैर, उस पर हम बात बाद में करेंगे। हम आपको आज बता देते कि आज फिर से संजय सिंह ने पीसी कर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के सांसदों के द्वारा बाहर के मतदाताओं को बुलाकर दिल्ली में वोट डलवाने का काम करने की साजिश रची जा रही है। तो क्या कुछ कहा है उस पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे। पहले हम आपको सुनवा देते कि संजय सिंह ने आखिर क्या कुछ कहा है, आप एक बार सुन लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हो, आप ऐसे चुनाव जीतना चाहते हो? यह तरीका है आपका चुनाव लड़ने का? यह चुनावी फ्रॉड आप कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। और मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूं, चेक कीजिए इन पतों पर। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उन लोकसभा के चुनावों में इन पतों पे कितने वोट थे? 15 दिन के अंदर ये सारी एप्लीकेशन दी गई है वोट बनवाने के लिए, पिछले 15 दिन में। इसका मतलब ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये चुनावी फ्रॉड हो रहा है, ये घपला और घोटाला हो रहा है और इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है। हम लोग कब से चुनाव आयोग से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, बार बार निवेदन अनुरोध कर रहे हैं, देखिए एक्शन लीजिए। कुछ कार्रवाई उनके द्वारा की भी गई, लेकिन ये तो नई दिल्ली विधानसभा में, जहां पे चुनाव आयोग का भी दफ्तर है, केंद्रीय चुनाव आयोग का, उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। 8 महीने से एक सांसद एक बंगले में बैठे हुए हैं, परवेश वर्मा, और उन्होंने अपने पते पे 33 वोट दे रखा है, जिनको उस घर में भी रहने का अधिकार नहीं है। और इतने सारे दो केंद्रीय मंत्री, पंकज चौधरी जी, कमलेश पासवान जी, उनके पते पे एड्रेस, उनके पते पे वोट बनवाने की एप्लीकेशन। ये क्या हो रहा है? इसलिए जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी फ्रॉड करके, घोटाला करके, वोटर लिस्ट में घपला करके, वोट डिलीशन, वोट एडिशन, वोट शिफ्टिंग करा के चुनाव जीतना चाहती है। तो मैं समझता हूं आप सभी मीडिया कर्मियों की भी जिम्मेदारी है। आप देश के चौथे स्तंभ में, इन पतों पर जाकर एक बार चेक कीजिए, कहां है ये 44 वोट, कहां है ये 28 वोट, कहां है ये 26 वोट, कहां है ये लोग? इसको देखना चाहिए और चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेकर इन लोगों के खिलाफ इस चुनावी फ्रॉड में शामिल होने का मुकदमा दर्ज। तो ये थे संजय सिंह। एक बार फिर इन्होंने चुनाव को लेकर धांधली का आरोप लगाया है। आराधना, क्या कहना चाहेंगी? लगातार हम देख रहे हैं कि अभी चुनावों का ऐलान भी नहीं हुआ था और आम आदमी पार्टी लगातार ऐसे आरोप लगा रही है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो मतदाता सूची से कभी लोगों के नाम काटने की कोशिश करती है, कभी वो घुसपैठियों का मुद्दा लेकर आ जाती है, और अब जो है बीजेपी पर आरोप लगाया है आप सांसद ने कि वो बाहर के लोगों को बुलाकर दिल्ली में मतदान डलवाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल चुनाव आयोग पर भी खड़ा होता है कि इतने दिनों से जब आम आदमी पार्टी इसकी शिकायत कर रही है तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जी बिल्कुल मानसी, अगर हम देखें तो ये आरोप बिल्कुल भी नए नहीं है और सबसे बड़ी बात कि चुनावों के ऐलान से पहले ही आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई थी। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की थी कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, कोई धांधली ना हो, इसका ध्यान रखे चुनाव आयोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों है,
क्योंकि बीजेपी पर हमेशा से, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो, चाहे वो झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा ये चुनाव रहे हो, इन सब में बीजेपी पर आरोप लगे कि उन्होंने ईवीएम के जरिए चुनाव में धांधली की, कहीं मतदाताओं को खरीदने की कोशिश की गई, तो कहीं पैसे बांटे गए। इस तरह के सारे जो आरोप हैं वो लगातार बीजेपी पर लगते आए हैं। ये कोई नया आरोप नहीं है। और अभी एक बार फिर जब दिल्ली में चुनाव गरमाया हुआ है, ये मुद्दा गरमाया, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे वक्त पर आम आदमी पार्टी और तत्पर दिखाई दे रही है। वो लगातार इन मुद्दों को उठा रही है। अभी 9 जनवरी को भी अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के, वो खुद चुनाव आयोग पहुंचे थे। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की थी, शिकायतें की थी। और सबसे ज्यादा अगर हम किसी का नाम सुन रहे हैं बार बार, सबसे ज्यादा शिकायतें अगर किसी के खिलाफ जा रही हैं तो वो है परवेश वर्मा के खिलाफ। परवेश वर्मा बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और उनके खिलाफ लगातार आम आदमी पार्टी शिकायत कर रही है। इससे पहले शिकायत आई थी कि वो महिलाओं को अपने आवास पर बुलाकर 1100 रुपए बांट रहे हैं। और अब उनके खिलाफ यह कहा जा रहा है कि वो अभी तक एक तो सांसद बंगले में कब्जा जमाए हुए हैं। उन्होंने मई में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, 4 जून को नतीजे आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जब वो पूर्व सांसद बन चुके हैं तब भी उन्होंने सांसद का बंगला नहीं छोड़ा है। और उस बंगले पर एक तो कब्जा जमाया ही हुआ है उन्होंने, जो कि गैर कानूनी है एक तरह से देखे तो, और दूसरा गैर कानूनी काम वो ये कर रहे हैं कि वहां बैठकर फर्जी वोटर्स के लिए आईडी बनवा रहे हैं। मतलब उन्होंने जैसा कि अभी संजय सिंह ने चुनावी फ्रॉड कहा इसे बीजेपी का, और ये कहते हुए उन्होंने दावा किया कि परवेश वर्मा उसी सांसद बंगले से 33 वोटर्स का एप्लीकेशन दिए हैं कि यहां से 33 वोटर्स के नाम जुड़ेंगे, और उन्होंने उसी पते के नाम उस पर एप्लीकेशन दी है, सांसद बंगले के पते पर एप्लीकेशन दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, ना सिर्फ बीजेपी पर बल्कि केंद्र की मोदी सरकार पर, क्योंकि ये पूरा प्रशासन किसके हाथ में है? सांसदों का जो सांसदों को मिल रहा है आवास, उसको कौन नियंत्रित कर रहा है? उस आवास पर क्या काम चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं, इसे कौन नियंत्रित कर रहा है? और सबसे बड़ी बात कि जब आम आदमी पार्टी लगातार परवेश वर्मा पर सवाल उठा रही है, उनके खिलाफ शिकायत कर रही है, यहां तक कि वो चुनाव आयोग में उनके खिलाफ शिकायत कर चुके हैं, ईडी की जांच की मांग की गई है उनके खिलाफ, ऐसे में उन पर कार्रवाई तो नहीं हो रही है, लेकिन उनके काम जरूर बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने जॉब फेयर लगवाने की बात कही चुनावी मौसम में, जब अब तो चुनाव आचार संहिता लागू भी हो चुकी है, तो ऐसे में किसी भी दल की तरफ से जनता को लुभावन योजना देने का कोई अधिकार नहीं है, ये आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन फिर भी लगातार चादर बांटे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कि बीजेपी की तरफ से लोगों को चादर बांटे जा रहे हैं, मुफ्त चश्मे बांटे जा रहे हैं, जॉब फेयर लगाने की बात हो रही है। मतलब जब तक अगर हम कहें बीजेपी केंद्र में मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, एक तरह से एनडीए सरकार है, तो बीजेपी केंद्र में होकर युवाओं के रोजगार की चिंता नहीं कर रही है, तब वहां से कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं आ रही है। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि अगर एक छोटी से छोटी वैकेंसी भी आ रही है तो वहां युवाओं की भीड़ लग जा रही है। गुजरात में हमने देखा कैसे युवाओं की भीड़ ने रेलिंग टूट गई उसमें, और मतलब अगर वो हादसा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कुछ भी हो सकता था। आप ये सोचिए, एक रोजगार के लिए युवा इतना भटक रहे हैं, तो सरकार केंद्र से तो कोई योजना, ऐसी कोई योजना लेकर नहीं आई। लेकिन अब जब दिल्ली चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो ऐसे टाइम पर जॉब फेयर की बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से, परवेश वर्मा की तरफ से। ये जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर अगर आप अभी जो घोषणा कर रहे हो तो आपके इंटेंशन क्या है? आप क्यों कर रहे हो? आप सिर्फ और सिर्फ वोट साधने के लिए कर रहे हो? आपकी मंशा नहीं है युवाओं का उद्धार करना, आपकी मंशा वो नहीं है, आप सिर्फ वोट साधने के लिए इस तरह की घोषणाएं कर रहे हो। और वहीं अगर हम बात करें 1100 रुपए बांटने के आरोप जब परवेश वर्मा पर बीजेपी ने पहले लगाए थे, तब तो परवेश वर्मा ने खुलेआम कह दिया था कि आचार संहिता लागू नहीं है, तो मैं किसी को भी पैसे दूं, कुछ भी करूं, ये मुझ पर कोई भी ऐसी बाधा नहीं, कोई मुझे बाध्य नहीं कर सकता इस चीज के लिए। मतलब जन सेवा कर रहा हूं, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन सवाल ये उठाए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आपने आज से पहले क्यों नहीं ये जन सेवा की, क्यों लोगों की हेल्प नहीं की, आपने चुनाव आने का ही क्यों इंतजार किया? जी बिल्कुल, जब अब चुनावी माहौल देखा जा रहा है, अगर हम देखें लगातार मतलब पिछले कुछ टाइम से प्रचार शुरू हो चुका है सभी सियासी दलों का, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी लगातार ये प्रचार मैदान में उतर चुके हैं। और इस बीच अगर वो पैसे बांट रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है कि आखिर ये पैसे बांटने के पीछे मंशा क्या है उनकी। और सबसे बड़ी बात कि जब मांग की गई उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो भी पार्टी ने उन पर कोई लगाम नहीं कसी, यहां तक कि हिदायत तक नहीं दी गई बीजेपी की तरफ से। और अब जब ये आरोप लगाए जा रहे
हैं कि वो पूर्व सांसद के बंगले में बैठकर, वो पूर्व सांसद है लेकिन सांसद के बंगले में बैठे हुए हैं और वहां बैठकर फर्जी वोट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, फर्जी मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि फर्जी मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है। चुनाव आयोग में शिकायत की गई। केजरीवाल जब परसों चुनाव आयोग गए थे 9 जनवरी को, तो उन्होंने वहां पर यही मुद्दा उठाया था कि एक तरफ 5,500 वोट काटे गए और जो वोट काटे गए उनमें लगभग 18 लोग पहुंचकर चुनाव आयोग पहुंचकर उन्होंने ये साफ किया कि हमारी तरफ से ये एप्लीकेशन नहीं दी गई, यानी कोई जानबूझकर साजिश के तहत उनके वोट कटवाने की कोशिश कर रहा है। और वहीं 13,000 वोट नए जोड़े गए। और ये वोट कहां से जोड़े गए? जब अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं तब दिल्ली में अगर उस क्षेत्र में वोटर्स, क्या उस टाइम पे वोटर लिस्ट नहीं बनी होगी तो क्या पिछले 8-9 महीने में 13,000 वोट बढ़ जाएंगे? ये बिल्कुल सवाल का मुद्दा है। इस पर सवाल उठने चाहिए। आम आदमी पार्टी अगर ये मुद्दा उठा रही है तो चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ये वोट के एप्लीकेशन जो आ रहे हैं क्या वाकई में ये लीगल है, क्या सच है, क्या सच में मतदाता है, या फिर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं? कोई पार्टी राजनीतिक साजिश कर रही है जीत के लिए, मतलब गलत तरीकों से जीत का साधन ढूंढ रही है, इसलिए ऐसे वोट बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस तरह का ये जो पूरा मामला है, कह लीजिए, कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी हार की बौखलाहट में ऐसा कर रही है, क्योंकि अभी हाल ही में खबर ये आई थी कि वीरेंद्र सचदेव जो कि बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। तो इस पर विरोधी दलों का कहना था कि बीजेपी को पहले से ही पता है कि वो हारने वाली है और इसलिए उनके खुद के नेता ही चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो ये जो चर्चाएं हैं, अगर हम देखें कि अगर आम आदमी पार्टी के आरोप सच है बीजेपी पर, तो कहीं ना कहीं इन आरोपों, इन चर्चाओं पर भी को भी बल मिल जाता है कि क्या बीजेपी को हार का डर सता रहा है, आखिर क्यों वो इस तरह के तरीके अपना रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने आराधना, की लगातार आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी के खिलाफ कई सबूत लेकर भी आ रही है, लेकिन फिर भी सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर चुनाव आयोग और इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी पूरी लिस्ट लेकर जा रही है, बता रही है कि यहाँ से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। और आज जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, दिल्ली में आचार संहिता लागू हो चुकी है और इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा खुलासा भी किया है कि जो आपके सांसद हैं, यानी कि पूर्व सांसद और सांसद जो भी हैं, वो सभी लोग मिलकर जो है चुनाव तो जीत नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से वो बाहर के लोगों को जोड़कर दिल्ली में वोट डलवाएंगे ताकि उनको बीजेपी को जीत मिल सके, ऐसा आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि बीजेपी के बारे में। आपको दर्शकों, आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि हम अपने डीबी लाइव के माध्यम से आपको दिखाए रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई है। पिछले 2 महीने से ही वो दिल्ली में तमाम काम कर रही है, कई गारंटियों की अब तक घोषणा कर चुकी है। वहीं अगर बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी अभी तक जो है प्रॉपर अपनी रणनीति भी तैयार करती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी तक सिर्फ उसने अपने 29 कैंडिडेट जो है उतारे हैं और कल उनकी मीटिंग भी हुई थी दिल्ली में कि वो और भी कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन 24 घंटे बीत चुके हैं, इसके बाद भी अभी तक बीजेपी की तरफ से नई लिस्ट जारी नहीं की गई है। क्या कहना चाहेंगी आराधना, क्या बीजेपी के अंदर अभी तक सहमति नहीं बन पा रही है? क्या अंदर खाने में फूट की खबरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, अगर हम देखें मानसी, तो ये जो घटनाक्रम है वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के अंदर आंतरिक सहमति नहीं बन पा रही है। कल ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई, इसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए, मतलब अमित शाह, पीएम मोदी, सारे पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने शिरकत की। लेकिन जो कहा जा रहा था कि लिस्ट आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, अभी तक नहीं आई है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये लिस्ट अब तक क्यों नहीं आई है? या तो बीजेपी के पास नेता नहीं है, बीजेपी के पार्टी के नेता ही चुनाव मैदान में उतरने को तैयार नहीं है, और या फिर सीटों को लेकर लड़ाई हो रही है कि सहमति नहीं बन पा रही है, किसी को कहीं से सीट चाहिए और किसी को कहीं से, और इस पर पार्टी कोई फैसला नहीं कर पा रही है। मतलब अगर हम देखें तो एक तरह से आंतरिक हलचल बीजेपी में ही आंतरिक टकराव की स्थिति बनी हुई है। या तो पार्टी के नेता आपस में ही लड़ने पे उतर आए हैं सीटों को लेकर, और जैसा कि अभी हमने हरियाणा चुनाव के दौरान भी देखा था कितनी बगावत देखी गई थी पार्टी में, जब कैंडिडेट्स की सूची जारी की गई। हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में पार्टी के ऑफिस के बाहर, बीजेपी के ऑफिस के बाहर कितना हंगामा देखा गया, और सारे पार्टी बीजेपी के ही नेताओं ने हंगामा किया था। यानी एक तरह से उन्हें तो विपक्ष की जरूरत ही नहीं, पार्टी ही नेता हमलावर हो गए थे हाईकमान पर।
तो ऐसे में एक तरह से बीजेपी के अंदर शायद इस बात का डर है कि लिस्ट जारी होते ही कहीं पार्टी नेता बगावत पर ना उतर आए। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से हम देख रहे हैं जो उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए फूंक फूंक कर कदम रखने वाली बात हो गई कि वो किसे टिकट दे रहे हैं, किसे मैदान में उतार रहे हैं। इस सब पर उन्हें बहुत ही ज्यादा विचार करने की जरूरत पड़ रही है। और कहीं ना कहीं हम कहें तो बीजेपी एक तरह से खुद ही फंसी हुई है अपने ही नेताओं के बीच, और इसीलिए ना उम्मीदवारों को लेकर सहमति बन पा रही है, ना ही सीएम फेस को लेकर सहमति बन पा रही है। तो पार्टी किसी भी कंक्लूजन पर नहीं आ रही है कि किसे मैदान में उतारे। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जिन दिग्गजों को उतारा है, कांग्रेस ने जिन दिग्गजों को उतारा है, तो पार्टी को यह भी देखना पड़ेगा कि उनके सामने उनके मुकाबले का कैंडिडेट उतारना है। तो या तो पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि जो अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला कर सके। मैदान में बीजेपी के नेता उतने सक्रिय नहीं रहे हों पिछले 5 साल के दौरान, इस वजह से वो किसी फैसले पर नहीं आ पा रही है पार्टी कि आखिर किसे मैदान में उतारा जाए। तो इन सब चीजों की वजह से हो सकता है कि अभी तक ये लिस्ट नहीं आ पाई हो। वैसे तो खबरें हैं कि आज ये लिस्ट आ जाएगी, और आ जाती है तो बीजेपी के लिए राहत की बात होगी, और नहीं आती है तो बीजेपी के लिए जरूर ये बहुत ही चिंताजनक मुद्दा होगा कि अभी अगर वो अपने उम्मीदवारों में ही सहमति नहीं बना पा रही है तो वो प्रचार मैदान में कब उतरेंगे, क्योंकि चुनावों की घोषणा तो हो चुकी है और अब चुनाव आगे नहीं जाने वाले, तो उनके पास प्रचार के लिए भी उतना ही वक्त है। और सबसे बड़ी बात कि आप सत्ताधारी दल नहीं हो दिल्ली में तो आपको प्रचार के लिए ज्यादा मेहनत झोंकने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में अगर वक्त बीतता जा रहा है तो बीजेपी के लिए एक और चुनौती सामने से खड़ी होती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने आराधना कि बीजेपी के लिए बीजेपी के नेता ही चुनौती खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी के लिए चुनौती बनकर खड़ी हुई है, तो अब हम देख रहे हैं लगातार लिस्ट को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही कि आ जाएगी, लेकिन नहीं आ पा रही। और आज भी चर्चा चल रही है, कहा जा रहा है कि आज और भी कैंडिडेट की लिस्ट जो है बीजेपी जारी कर सकती है। वैसे मुश्किल भी बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आने से पहले ही उनके लिए खड़ी कर दी है। अभी हम लोगों ने देखा ही था, अभी हाल ही में रमेश बिधूड़ी जो कि कालका विधानसभा सीट से, कालका विधानसभा सीट से उनको उम्मीदवार बनाया गया है, उन्होंने पहले प्रियंका गांधी को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया, उसके बाद वो दिल्ली की सीएम आतिशी को लेकर बयान देते हैं। और अब आम आदमी पार्टी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं फूट चल रही है। और सीएम फेस को लेकर उन्होंने जो है रमेश बिधूड़ी का ही एक पोस्टर जारी किया है आम आदमी पार्टी ने। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये पोस्टर जारी किया है। और उन्होंने आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं आरोप लगाया है कि आप क्या इनको सीएम बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास अभी तक तो कोई सीएम फेस आया ही नहीं है सामने। क्या कहना चाहेंगे आराधना? जी बिल्कुल, अभी एक मुख्यमंत्री आतिशी की एक ट्वीट आई थी जहां उन्होंने कहा था कि कल की ही सीईसी बैठक पर बीजेपी की कि शायद बीजेपी में आम सहमति बन गई है कि वो बिधूड़ी को सीएम फेस घोषित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रमेश बिधूड़ी जैसे ही उन्हें उम्मीदवारी मिली, जैसे ही उन्हें टिकट मिला, उसके बाद वो लगातार सुर्खियों में है। लेकिन ये सुर्खियां बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से बिधूड़ी बयान देकर, विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए हैं, वो बिल्कुल भी बीजेपी के फेवर में नहीं जा सकता है। उन्होंने पहले प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया कि हम कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बनवा देंगे। एक महिला के लिए, महिला का मतलब एक तरह से आपने उसे मटेरियलिस्टिक बना दिया, आपने उसे एक इन शब्दों से उनको सूचित करना बहुत, मैं तो कहूंगी कि ये एक तरह से अपराध ही है। आपने उनका अपमान किया है, और वो भी कोई ऐसी वैसी महिला नहीं जो खुद सांसद हैं, आपने उनका अपमान किया है। और ऐसे में जहां पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, अगर वो सीएम फेस घोषित करती है बिधूड़ी को, तो ये शायद बीजेपी के लिए भी दोनों नुकसान की बात हो जाएगी। बीजेपी सीएम फेस के तौर पर बिधूड़ी से फायदा तो नहीं पाएगी, लेकिन जरूर जनता में जो आक्रोश है वो दिखाई देगा फिर चुनाव के नतीजों में। और वहीं अगर हम बात करें बिधूड़ी के बयान की, तो वो तो थमते नजर नहीं आ रहे। पहले उन्होंने प्रियंका गांधी पर बयान दिया, फिर उन्होंने खुद मुख्यमंत्री आतिशी पर निशाना साध लिया और उनके पिता को लेकर बयान दे दिया कि ये तो पिता बदल लेती है। तो ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि आखिर उनकी सोच क्या है महिलाओं को लेकर, खासकर वो किस तरह की सोच रखते हैं। और अगर ऐसा कोई प्रतिनिधि मैदान में खड़ा होता है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये मुझे लगता है जनता के लिए भी समस्या खड़ी कर देगा, क्योंकि वो वहां की जनता के लिए, महिलाओं के लिए खासकर, किसी ऐसे नेता का कमान संभालना बहुत ही कष्टदायी हो जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है पार्टी को बिल्कुल बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सीएम फेस पर बीजेपी में सहमति नहीं बन पाई है, लगातार आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि जिनके पास सीएम फेस नहीं है वो क्या दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहले अपनी पार्टी के सीएम चेहरे को तो घोषित कर ले, बाद में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने की सोचेंगे। इस तरह के से तंज कसा जा रहा है बीजेपी पर विरोधी दलों की तरफ से। और वहीं बिधूड़ी को लेकर अगर आम आदमी पार्टी ने सीएम चेहरे को लेकर ऐसे तंज कसा है, इस तरह से गाली गलौज वाला सीएम,
तो अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बार बार बिधुड़ी का मुद्दा उठा रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए या तो पार्टी की तरफ से बिधुड़ी पर कार्रवाई की जाए और या फिर उनकी उम्मीदवारी वापस ली जाए, क्योंकि ऐसे तो मुमकिन नहीं है कि बीजेपी बिधुड़ी के साथ आगे इस चुनाव में जीत पाएगी। लगातार आम आदमी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है, यानी उन्हें डेंट देने की कोशिश कर रही है, जनता के मन में बार बार इस मुद्दे को जगाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी की तरफ से कैसे नेता मैदान में है, आपके लिए बीजेपी ने कैसा नेता चुना है मैदान में उतारने के लिए। तो कहीं से भी अगर देखिए तो बिधुड़ी को सीएम बनाना बीजेपी के लिए फेवर में तो नहीं होगा, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है बीजेपी के लिए जरूर बहुत नुकसान का सौदा होगा ये। जी बहुत बहुत धन्यवाद आराधना, आज आपने तमाम जानकारी दी हमारे कार्यक्रम में। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार कई खुलासे बीजेपी के खिलाफ कर ही रही है और रमेश बिधुड़ी का मामला भी वो लगातार प्रमुखता के साथ उठा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि दिल्ली चुनाव पर इसका कितना असर पड़ता है।